हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए। पीडीएफ और उसको आपको हमारे टेलीग्राम को चैनल उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो मिल जाएगा, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही सही उत्तर का हो जाएगा। देखिए आपका जो क्लास है 51 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को देख के बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। हिया का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। हिया। हिया का तत्सम शब्द क्या होगा? तो हिया का तत्सम शब्द का यहाँ पे हृदय हो जाएगा, ठीक है। हिया का तत्सम आपका हृदय होता है, तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि बिना किसी परिवर्तन के जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है आपका तत्सम शब्द कहते हैं। और परिवर्तन के बाद जो आते हैं संस्कृत के शब्द, उन्हें जो है तद्भव कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवसाद में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग कर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो अवसाद का यहाँ पे उपसर्ग का यहाँ पे देखिए अ उपसर्ग, ठीक है। अवसाद में आपका अ उपसर्ग है, अवसाद आपका मूल क्या है? शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्या देगा? दुह प्लस कर का कर जो है किसकी संधि बताइए। दुह प्लस कर जो है किसकी संधि है? तो दुह प्लस कर अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपकी कर हो जाएगी दुष्कर की संधि। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। दुह प्लस कर जो है दुष्कर की संधि विषय आपका है विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 बताने की कोशिश करेंगे, आपका right है। गगन चुंबी का समास विग्रह क्या बताइए। गगन चुंबी का समास विग्रह क्या है? तो गगन चुंबी का समास विग्रह अगर देखने जाएंगे यहाँ पर गगन को चुमने वाला, ठीक है। गगन चुंबी का समास विग्रह आपका गगन को चुमने वाला हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे जिसे लांघना बहुत कठिन है उसको क्या कहेंगे? जिसे लांघना बहुत कठिन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए दुर्लाग्य कहते हैं, ठीक है। दुर्लाग्य कहते हैं। तो जो आपका दुर्लग्य, जिसे लांघना बहुत कठिन होता है उसको दुर्लग्य कहते हैं। तो जो आपका ये विकल्प देगा 55 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन थे? छोटे छोटे ताजमहल इसके रचयिता कौन है? तो छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता की अगर बात की जाएगी साथियों तो यहाँ पे राजेंद्र यादव हो जाएंगे। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता आपके यहाँ पे राजेंद्र यादव, जो आपका बी विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपको देखें 57 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ बताइए। चिराग तले अंधेरा इसका अर्थ क्या होता है? देखिए चिराग तले अंधेरा इसका अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों तो चिराग तले अंधेरा दिया गया है ना। तो चिराग तले अंधेरा यहाँ पे हो जाएगा साथियों चिराग से। तो चिराग तले अंधेरा यानी कि पास की चीज ना दिखाई पड़ना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है पास की चीज न दिखाई देना, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 58 बताने की कोशिश करेंगे। अल्टर से क्या होगा? तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए ना, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जो आपका डीला विकल्प देगा आपका ट वर्ग की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट 52 के तोलो 52 के तोले पावरत्ती का अर्थ क्या बताइए। 52 के तोले पावरत्ती का क्या अर्थ है? 52 के तोले पावरत्ती का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा साथियों बिल्कुल ठीक हिसाब करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे
ये वाला विकल्प आपका है। 52 के तोले पाव रत्ती का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ठीक हिसाब करना, ठीक है। क्लियर है। 52 के तोले पाव रत्ती का आपका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बिल्कुल ठीक हिसाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। शेर के कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। शेर के कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, शेर शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चालाक होना, ठीक है। शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चालाक होना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सुरीला का विलोम क्या होगा बताइए। सुरीला, इसका विलोम क्या होगा? तो सुरीला की अगर विलोम की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा साथियों? तो सुरीला का विलोम अगर देखने जाएंगे यहाँ पे 61 नंबर दिया गया ना, तो सुरीला का विलोम आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे बेसुरा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका, देखिए 62 नंबर क्या देगा है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? निम्नलिखित में से कौन सी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की अगर बोली देखने जाएंगे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो बघेली। बघेली जो आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। मेवाड़ी, कुमायूनी, मैथिली ये सभी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं आएंगी, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका, देखिए 63 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी पहाड़ी भाषा की बोली है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। पहाड़ी भाषा की बोली कौन सी? तो पहाड़ी भाषा की बोली यहाँ पे आपकी देखिए गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी है, सभी के सभी आपकी पहाड़ी भाषा की बोली है, जो आपका डी ला पिकअप देगा आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है आपका 64 नंबर, ठीक है। दाजू कहानी की किसकी रचना बताइए। दाजू कहानी जो है किसकी रचना है, बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। दाजू कहानी किसकी रचना है? तो दाजू कहानी जो है आपकी रचना हो जाएगी किसकी? तो शेखर जोशी की, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। दाजू कहानी जो आपकी शेखर जोशी की रचना है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 65 नंबर। जोही की कली किस कवि की प्रथम रचना बताइए। जोही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो जोही की कली जो है आपके यहाँ पे किसकी, मैंने आपको बताया ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की प्रथम रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट से का। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? मैंने ये भी आपको पढ़ाया ना। क्वेश्चन लगता है आपका रिपीट हो गए हैं 2-3 क्वेश्चन। चलिए, फरिश्वानाथ रेणु का है, ठीक है। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? तो फरिश्वानाथ रेणु का। कौन सी रचना आपकी रेणु की नहीं है? तो आपका देहाती दुनिया, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए। निर्मल वर्मा, अंतिम अलड़य, कमलेश्वर, ट्रेन टू पाकिस्तान, नागार्जुन, देहाती दुनिया, प्रेमचंद, तितली। तो आपका जो दिया गया है निर्मल वर्मा का आपका अंतिम निर्णय जो दिया गया है मिलाना गलत है। बाकी कमलेश्वर का आपका ट्रेन टू पाकिस्तान, नागार्जुन का आपका देहाती दुनिया, प्रेमचंद का आपका तितली, ये सभी आपके सही मिलाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन सा सही मिलान हमसे पूछा है ना, तो आपका पहला वाला आपका सही मिलान है, बाकी जो दिए गए आपके यहाँ पे गलत मिलान है, ठीक है। निर्मल वर्मा आपका अंतिम निर्णय जो दिया गया आपका सही मिलान है, ठीक है। इसमें आपका पूछा है सो कौन सा सही मिलान नहीं है, ठीक है, सही सुमिलित नहीं है। प्रेमचंद का सदगति दिया गया है, ठीक है। प्रेमचंद का सदगति दिया गया है, सही मिलान है। रेणु का आपका रसप्रिया दिया गया है, सही मिलान है। अमरकांत का आपका जिंदगी और जोक दिया गया है, सही मिलान है। लेकिन जो दिया गया मोहन राकेश का कोसी का घटवार आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे सही मिलान है, सही मिलान नहीं है, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर पे।
स के उच्चारण में जीवा किस अंग को स्पर्श करती है? स के उच्चारण में जीवा जो है किस अंग को स्पर्श करती है? तो स के उच्चारण में जीवा जो आपका मूर्धा को स्पर्श करती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 71 नंबर। व का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए? व व कंठोष होता है, दंतोष होता है, तालु होता है, कंठ होता है, क्या होता है? तो व का उच्चारण आपका कंठोष होता है, व जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। वयोवृत्त का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? वयोवृत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए वयोवृत्त का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे यहाँ पे वय धन वृत्त जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वयोवृत्त का संधि विच्छेद आपका वय धन वृत्त हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर का। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संकल्प का संधि विच्छेद आपका यहाँ पे सम प्लस कल्प होगा, सम प्लस कल्प। तो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 74 में क्या देगा? भो प्लस अन्न का संधि रूप क्या होते हैं? भो प्लस अन्न का सही संधि क्या है? तो भो प्लस अन्न का सही संधि आपका भवन होता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 75 में, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। निम्न में से कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है? ठीक है, कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पे शारीरिक की दी गई है शुद्ध है? तो शारीरिक की वर्तनी जो दी गई है आपके यहाँ पे सी वाली शुद्ध है। ठीक है, सी वाली वर्तनी जो दी गई है शारीरिक की आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 76 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध है? ठीक है, हासिल, तत्कालिक, सार्वजनिक, हिंदुस्तान। तो इसमें से कौन सी वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है? हिंदुस्तान की वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है? तो जो डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है बताइए? राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत जो आपका देखिए प्रविशेषण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को आपका क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण का विशेषता बताने वाले को विशेषण कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, तेज क्या है? पहले से विशेषण, लेकिन इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका प्रविशेषण हो जाएगा बहुत शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का। सुख दुख में मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति हुई है? तो इसमें आपका दृष्टांत हो जाएगा, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सुख दुख में मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में हो ओझल हो घन। इसमें जो आपका ये दृष्टांत अलंकार है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें 79 नंबर। भेद खुलने का अर्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन? बताइए, भेद खुलने का अर्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो भेद खुलने का और भेद खुलने का अर्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कलई खुलना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा आपका कलई खुलना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, वाक्य है कैसा बताइए? सूर्योदय हुआ सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य जो है आपका यहाँ पे सूर्योदय हुआ और सड़कों पर आपका हो जाएगा सर, तो संयुक्त संयुक्त वाक्य जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और हुआ यानी कि यहाँ पे देखिए संयोजक का समुच्चय बोधक कव्य आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सम उपसर्ग से बना है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है? तो सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया है संकल्प हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? सम उपसर्ग से बना शब्द आपका संकल्प है। अभी आपको बताया था ना सम प्लस कल्प, तो सम इसमें क्या है? आपका उपसर्ग लगा हुआ है। नीलांबर में समास क्या है? नीला है अंबर जिसका, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा ना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, तीसरा पद प्रधान होगा यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 83 नंबर है। जिस पर कोई अंकुश नहीं होता उसके लिए एक शब्द का, जिस पर कोई अंकुश ना हो उसके लिए एक शब्द का क्या होगा? उसको निरंकुश कहते हैं, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस पर कोई अंकुश ना हो उसको निरंकुश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 84 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया है शुद्ध है? मृत्युंजय की कौन सी बात यहाँ पे शुद्ध है?
मृत्युंजय। मृत्युंजय की बताइए जो दी गई है यहाँ पे, बी वाली शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 50 मित्त भाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या बताइए। मित्त भाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो मित्त भाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे वाचन। मित्त भाषी यानी कि जो कम बोलता है, वाचन यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, फालतू बोलता है, उसको कहते हैं, ठीक है। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका गुणबोधक विशेषण है। गुणबोधक विशेषण आपका यहाँ पे नहीं है ना। तो देखिए अच्छा भला सीधा, देखिए आपका गुणबोधक विशेषण, लेकिन 50 आपका यहाँ पे देखिए गुणबोधक विशेषण नहीं है, ठीक है। आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87 नंबर, बादल का प्रवचन नहीं है, नीरद जलद ईला चिमुत। तो ईला जो आपका देखिए बादल का प्रवचन नहीं होता, ठीक है। नीरद जलद जिमुत, ये सभी आपके बादल के प्रवचन शब्द है, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर, क्या देगा। निम्न में से कौन सा आपका उसमें व्यंजन नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपका उसमें व्यंजन नहीं है। तो उसमें व्यंजन जो दिया गया यहाँ पे र, र आपका उसमें व्यंजन नहीं है। य र ल, ये आपके अर्ध स्वर में आते हैं, ठीक है। स ह, ये आपके उसमें व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ये चार आपके उसमें व्यंजन में आते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 89 नंबर, क्या देगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है। लड़का पुस्तक साधु घोड़ा। लड़का पुस्तक साधु घोड़ा, इसमें से किस शब्द का मतलब किस शब्द का प्रयोग आपका बहुवचन में होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, साधु का। साधु शब्द का जो प्रवचन है ये प्रयोग है आपका बहुवचन में होता है, इतने याद रखिए, ठीक है। इसलिए से इसका है साधु शब्द का जो उपयोग है बहुवचन में कहता है। अगले क्वेश्चन बढ़ने का देखिए 90 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है। तो मोहन स्कूल जा रहा है ना, तो मोहन आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखिए 91, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतर बताइए। खेती जो है किस शब्द का क्या बोलते हैं, तद्भव रूपांतरण है। तो खेती जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों कृषि का। खेती जो है कृषि शब्द का तत्व रूपांतर है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देखा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 92 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन आपका अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों काला। जो आपका डेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। काला आपका एक अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं, तो जो आपका डेल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 नंबर, क्या देगा है। निम्नलिखित में कौन से शब्द में यड़ संधि है बताइए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में आपके यड़ संधि है। तो यड़ संधि जो दिया गया यहाँ पे पित्रा देश में, जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पित्रा देश में आपकी यड़ संधि है, तो जो आपका पीला विकल्प देगा 93 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसका पित्रा देश में आपकी यड़ संधि है। अगले क्वेश्चन बढ़िया को देखें 94 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त बताइए। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो आपका वाक्य का कर्मवाच्य का हुआ है, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का आपका कर्मवाच्य रूप का प्रयुक्त हुआ है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका 94 पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 95 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है बताइए। किस रचनाकार ने जो है हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। तो देखिए अमीर खुसरो ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अमीर खुसरो ने जो आपके हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 96, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है बताइए। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो साकार का विपरीतार्थक शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे निराकार हो जाएगा, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। साकार का विपरीतार्थक आपका निराकार। अगला क्वेश्चन देखें 97 नंबर, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या बताइए। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो। देखिए क्षणिक के विपरीतार्थक की अगर बात की जाएगी, तो क्षणिक का विपरीतार्थक अगर यहाँ पे देखेंगे तो शाश्वत हो जाएगा, ठीक है। क्षणिक मतलब क्षण, शाश्वत मतलब हमेशा वाला जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्रुतगामी, द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द होगा द्रुतगामी होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या बताइए। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या। देखिए गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखने जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा साथियों, खूब याद करना किसी को, ठीक है। तो जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। महादेवी वर्मा में, महादेवी वर्मा के काव्य में
क्या प्रधान होता है बताइए? महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है? तो महादेवी वर्मा के काव्य में आपका रसवादी श्रृंगार प्रधान होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, महादेवी वर्मा के काव्य में आपका रसवादी श्रृंगार प्रधान होता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।